गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में मैंने धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में आपको परिचय कराया था। आज मैं अधातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। अधातुओं के रासायनिक गुण। तो सबसे पहले बच्चों, मैं ऑक्सीजन के साथ अधातुओं की अभिक्रिया के बारे में देखेंगे। ऑक्सीजन से अभिक्रिया। तो अधातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अधात्विक ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। अधातु प्लस ऑक्सीजन अधात्विक ऑक्साइड का निर्माण करती है। हालांकि ये वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अधातुएं कमरे के तापमान पर अभिक्रिया नहीं करती है। ये जो अधात्विक ऑक्साइड का निर्माण करती हैं, इनकी प्रकृति अम्लीय होती है। इसको मैं एक क्रियाकलाप द्वारा भी अभी बतलाऊंगा कि ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इसका हम प्रदर्शन किस प्रकार कर सकते हैं। तो अधातु जैसे कार्बन अधातु है, ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करती है। बच्चों, इसका कुछ अपवाद भी है। सफ़ेद फास्फोरस हवा के साथ कमरे के तापमान पर ही तेजी से प्रतिक्रिया कर ऑक्साइड का निर्माण करती है। तो ये कमरे के टेम्परेचर पर ही ऑक्सीजन हवा के साथ अभिक्रिया करती है, काफ़ी तेज़ी से अभिक्रिया करती है। इसलिए सफ़ेद फास्फोरस को पानी में डुबा कर रखा जाता है। फास्फोरस ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड का निर्माण करती है। फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड का निर्माण करती है। ये है फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। तो बच्चों, मैंने बतलाया कि अधातुएं सामान्यतः कमरे के तापमान पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, लेकिन ये फास्फोरस अपवाद है। ये कमरे के तापमान पर ही
वायु के साथ तेजी से अभिक्रिया करके फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाती है। बच्चों, आइए क्रियाकलाप करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। इसको दिखलाने के लिए हम एक प्रयोग करते हैं। एक उद्दहन चम्मच लेते हैं, इस तरह का बच्चों उद्दहन चम्मच होता है, और एक बर्नर लेते हैं। तो उद्दहन चम्मच में सल्फर के गंधक के कुछ चूर्ण लेते हैं। सल्फर के चूर्ण लेते हैं। और इसको बर्नर में गर्म करते हैं। सल्फर के चूर्ण को उद्दहन चम्मच में लेकर उसे बर्नर में गर्म करते हैं। जैसे ही सल्फर जलना शुरू करता है, चम्मच को एक शीशे के जार के अंदर ले जाते हैं और जार के ढक्कन को, मुंह को ढक्कन से बंद कर देते हैं। बच्चों, इसका धुआं से अपने आप को बचाना चाहिए, क्योंकि यह काफ़ी विषैला होता है। तो सल्फर एस और ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करती है। अब ये सल्फर डाइऑक्साइड उस जार के अंदर जमा हो जाता है। अब उस जार में थोड़ा पानी डालकर उसे हिलाते हैं, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड पानी में घुलकर सल्फ्यूरस अम्ल का निर्माण करती है। ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस पानी में घुलकर सल्फ्यूरस अम्ल का निर्माण करती है। सल्फ्यूरस अम्ल इसे एक टेस्ट ट्यूब में परखनली में लेते हैं और उसमें नीला लिटमस पत्र डालते हैं। उसका रंग लाल हो जाता है। तो नीला लिटमस पत्र का रंग लाल होना इसके अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है। तो ये हुआ बच्चों ऑक्सीजन से अभिक्रिया। अब आइए अधातुएं जल के साथ किस तरह से अभिक्रिया करती है। अब हम इसको देखेंगे। जल के साथ अभिक्रिया। अधिकांश अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ऑक्सीजन जल में घुल जाता है और जलीय पौधे तथा जंतु इस जल में घुले हुए ऑक्सीजन को सांस में लेते हैं। क्लोरीन भी जल में घुलकर अम्लीय घोल बनाता है। इस अम्लीय घोल को गर्म करने पर यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑक्सीजन बनाता है। तो जल के साथ
अभिक्रिया हमने देखा। अब है अम्ल और क्षार के साथ अधातुओं की अभिक्रिया। अम्ल एवं क्षार के साथ अभिक्रिया। तो बच्चों, अधातुएं सामान्यतः अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। कमरे के तापमान पर ये अभिक्रिया नहीं करती है। तो ये कुछ अधातुओं के रासायनिक गुण हुए। अब बच्चों थोड़ा अपने याद को हम ताज़ा करते हैं और धातु तथा अधातुओं के रासायनिक गुणों की तुलना हम एक नज़र में करते हैं। तो गुण धातु अधातु। पहला बतलाया था ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ धातुएं अभिक्रिया कर धात्विक ऑक्साइड का निर्माण करती हैं, जबकि अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। ये धात्विक ऑक्साइड बनाती है और ये अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर अधात्विक ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। इनकी प्रकृति बच्चों बताए कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, जबकि अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति अम्लीय होती है। अम्लीय प्रकृति के ऑक्साइड होते हैं। दूसरा है जल से अभिक्रिया। जल से अभिक्रिया तो धातुएं जल के साथ अभिक्रिया कर धात्विक ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है। धात्विक ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है। और अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। अभी बतलाया मैंने, अपवाद स्वरूप ऑक्सीजन जल में घुला होता है और क्लोरीन भी जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। ये हुआ कोई अभिक्रिया नहीं। अपवाद है ऑक्सीजन एवं क्लोरीन जल में घुलनशील होते हैं। उसके बाद बच्चों अम्लों से अभिक्रिया। तो धातुएं अम्ल से अभिक्रिया कर अम्लों से अभिक्रिया कर धात्विक लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है।
धातुएं अम्ल से अभिक्रिया कर धात्विक लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है, जबकि अधातुएं अम्ल से कोई अभिक्रिया नहीं करती है कमरे के तापमान पर। इसी तरह से क्षार से अभिक्रिया, तो धातुएं क्षार से अभिक्रिया कर लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाती है, जबकि अधातुएं क्षार के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती है। तो इस तरह से धातु और अधातुओं के रासायनिक गुणों की तुलना हम कर सकते हैं। अब बच्चों, धातु और अधातु का क्या उपयोग है? तो हम अपने दैनिक जीवन में धातु का उपयोग किन किन कामों में करते हैं? तो जो बिजली का तार है उसमें धातु का उपयोग करते हैं। तांबा और एल्युमिनियम, इन दो धातुओं का इस्तेमाल होता है विद्युत बिजली का तार बनाने में। दूसरा है रसोई घर में तरह तरह के बर्तन, उसके बाद मशीनें, उपकरण, इनको बनाने में धातुओं का इस्तेमाल होता है, जैसे एल्युमिनियम, मशीन बनाने में लोहा, तांबा, इन धातुओं का इस्तेमाल होता है। उसके बाद बच्चों, मकान बनाने में, पुल पुलिया तैयार करने में भी धातु का इस्तेमाल करते हैं, जैसे लोहा है। गहने बनाने में सोना और चांदी जैसे धातुओं का इस्तेमाल होता है। थर्मामीटर, जो हम सामान्यतः तापमान नापने में इस्तेमाल करते हैं, उस थर्मामीटर में पारा नामक धातु भरा होता है। धातु सामान्यतः भौतिक अवस्था बताए थे, भौतिक गुण की ठोस होते हैं, लेकिन पारा उसका अपवाद है, वह द्रव अवस्था में पाया जाता है धातु होते हुए भी। तो पारा धातु का इस्तेमाल थर्मामीटर में करते हैं। बिजली का जो फ्यूज है उसमें तार बनाने में टीन का इस्तेमाल करते हैं, या खाना पकाने वाले बर्तन भी। तरह तरह के जो शोध हो रहे हैं अंतरिक्ष संबंधी, उसमें भी धातुओं का इस्तेमाल होता है, जैसे सोडियम, टाइटेनियम आदि। हम जो अपने शरीर का हड्डियां टूटती है या और भी शरीर के बारे में एक्सरे कराते हैं, उस एक्सरे में भी लेड नामक धातु का इस्तेमाल होता है। इसी तरह से अधातुएं भी काफ़ी उपयोगी हैं। तो अभी बतलाया कि ऑक्सीजन और क्लोरीन ये जल में घुलनशील होते हैं, जिनका इस्तेमाल जलीय पौधे और जंतु श्वास लेने में, श्वसन में करते हैं। साथ ही साथ ऑक्सीजन के बिना दहन भी संभव नहीं है। वस्तुओं को जलने के लिए भी ऑक्सीजन आवश्यक है। भोजन के जो भी घटक हैं, प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, इन सबों में कार्बन उपस्थित रहता है, जो एक अधातु है। इसी तरह से कार्बन के और भी अपर रूप हैं, उनका इस्तेमाल होता है हीरा, ग्रेफाइट, कोयला आदि में। ये कार्बन के अपर रूप हैं, हीरा, ग्रेफाइट, कोयला। आयोडीन एक अधातु है जिसका उपयोग रोगाणुरोधक के रूप में करते हैं। फिर आयोडीन का इस्तेमाल हम नमक, जो नमक खाते हैं
उसमें आयोडीन युक्त नमक होता है, आयोडीन का इस्तेमाल उसमें होता है जो एक अधातु है। क्लोरीन एक अधातु है जिसका उपयोग कीटनाशक जल के शुद्धिकरण में होता है। कपड़ा उद्योग और वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग में क्लोरीन का इस्तेमाल विरंजक ब्लीचिंग एक्शन के रूप में होता है। फिर बच्चों कीटनाशक जैसे गैमेक्सिन वगैरह में भी क्लोरीन का इस्तेमाल होता है। नाइट्रोजन का इस्तेमाल भोजन संरक्षण में होता है, ये भी एक अधातु है। उसके बाद बच्चों जो बल्ब है, विद्युत बल्ब, उसमें आर्गन का इस्तेमाल होता है। अक्रिय गैस है हीलियम, उसका इस्तेमाल गुब्बारा को भरने में, उस गैस को गुब्बारा भरने में प्रयोग करते हैं जो हल्का होता है और वो आसमान में उड़ता जाता है। नियॉन अक्रियाशील गैस, अक्रिय गैस है नियॉन, अधातु है, उसका इस्तेमाल विद्युत ट्यूबलाइट में भरने तथा चमक आदि के रूप में होता है। इस तरह से बच्चों धातु और अधातु के उपयोगों के बारे में आपको बतलाया गया। तो ये आज अधातुओं के रासायनिक गुण, धातु और अधातु के रासायनिक गुणों के बीच तुलना तथा धातु और अधातु के उपयोग के बारे में चर्चा की गई। अब आप इन्हीं का अध्ययन करेंगे और अगली कक्षा में आपको फिर आपसे मिलूंगा। धन्यवाद।